बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। और आज वर्ल्ड कप के सिलसिले में 5 मरतबा की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और 1 मरतबा की चैंपियन श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान लखनऊ में मैच खेला जा रहा है। ये वही मैदान है जहां ऑस्ट्रेलिया ने जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला तो उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोनों ही टीमें अपने दोनों मैचेस हार चुकी हैं। श्रीलंका भी कोई अब तक मैच नहीं जीती और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अब तक कोई मैच नहीं जीती है। तो अब देखते हैं कि आज के मैच में क्या होता है। इस हवाले से हम बात करेंगे और आज हम उस पर भी डिस्कस करेंगे मोहम्मद रिजवान के हवाले से कि एक भारत जो अपने आप को सेकुलर मुल्क कहता है, जहां तमाम मज़ाहिब के लोगों को हर तरह की आज़ादी देने का दावा किया जाता है, वहां मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो तो सबको पता है। लेकिन अब उनके एक कानूनदान ने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कंप्लेन कर दी है। इससे पहले ज़ैनब अब्बास के खिलाफ उन्होंने शिकायत की। 2014 में ज़ैनब अब्बास ने कोई ट्वीट किया था जिसकी वजह से ज़ैनब अब्बास को वापस भेज दिया गया। जब उन्होंने एक ट्विटर हैंडलर पे ज़ैनब अब्बास ने क्लैरिफाई किया है कि उन्हें डिपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि आईसीसी ने, ब्रॉडकास्टर ने कहा कि आप चली जाएं। रिजवान के मामले पर भी बात करेंगे, लेकिन आज के मैच के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हर रोज़ की तरह मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल, जिनके बारे में अभी हमें पता चला ये डायरेक्टर मार्केटिंग भी रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। कितने ओहदों पर काम किया आमिर सुहेल ने? डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी, चीफ सेलेक्टर, डायरेक्टर मार्केटिंग, उसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान और इनके दौर में कई प्लेयर्स आए, मोहम्मद हफीज भी आए, उमर गुल भी आए और उसके अलावा यासिर हमीद ने भी इनके दौर में डेब्यू किया। बहुत सारी चीज़ें, आज बहुत सारी बातें करेंगे आमिर सुहेल से। और इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, इनसे भी पूछेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आमिर से। आमिर, कैसे देखते हैं आज ऑस्ट्रेलिया विल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, 5 मरतबा की चैंपियन टीम, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। दोनों टीमें इस वक्त जो हैं वो 2-2 मैचेस हारी हुई हैं और वो डेफिनेटली आज के मैच में स्टेटमेंट देना चाहेंगी बाय विनिंग द गेम टू क्रिएट द चांसेस इन दिस वर्ल्ड कप। ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टे अलाइव इन दिस वर्ल्ड कप। आज अगर इन दोनों टीमों में से कोई पीछे रह जाता है तो वो फिर काफ़ी पीछे रह जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के मैच से पहले अगर हम रिजवान की बात करें तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो। देखिए, आपने ज़ैनब की बात की, जो मेरा ख्याल है कि वो बैड टेस्ट क्रिएट हुआ उससे, और ये चीज़ें हमें पता था कि ये होनी है। ये रिजवान का फुटेज देखें कि वो वहाँ नमाज पढ़ रहे थे मैदान में और उसका एक वकील ने कहा कि जी ये क्या हो रहा है। और देखें, हमारी तरह जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बड़े कल्चर्ड लोग थे इंडिया में। हाँ। लेकिन ये क्या हो गया मेरी समझ से बाहर है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद क्या है, देखें, ये अपने आप को जिस तरह आपने कहा सेक्युलर स्टेट कहते हैं, फिर अपने आप को ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का भी क्लेम करते हैं, और उसके बाद जो है जो टॉलरेंस जो है, जो होनी चाहिए, जो सेक्युलर स्टेट में वो नहीं है। और आपने सही कहा कि मुसलमानों के साथ क्या होता रहेगा। सो ये चीज़ अब मैं आपको के दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये बड़े रेसिस्ट हैं, ये लिंच करते हैं दूसरे स्किन्स को और रिलीजन्स को, ये गोरों के बारे में ये बात की जाती थी। यही बंदा हर जगह पे गया, हाँ, उसने यही किया है। ये आज उसने पहली दफा नहीं किया, ये ऑस्ट्रेलिया में भी इसने किया, ये इसने इंग्लैंड में भी किया, ये इसने अबू धाबी में भी किया, जहां जहां गया इसने किया। किसी ने कंप्लेन की? इससे उनके माइंडसेट का अंदाजा होता है ना। मैं वही कह रहा हूं ना कि मैं तो जो मेरा एक्सपीरियंस है इंडिया का, बड़े कल्चर्ड लोग, हमारी तरह बड़े कल्चर्ड लोग, फोर्थ कमिंग, वेलकमिंग, पढ़े लिखे, टॉलरेंट। लेकिन ये क्या हो गया है? आई एम शॉक्ड कि यार एक बंदा है, क्या हमारे मुल्क में कोई आएगा और वो आके ग्राउंड के ऊपर अपना जो रिलीजियस कोई चीज करेगा, हम उसके ऊपर केस कर देंगे? यार उसका बिलीफ है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, हम टॉलरेंट हैं। इससे ये जाहिर होता है मोदी गवर्नमेंट की जो फाशिस्ट पॉलिसी है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, मैं शॉक हूं कि ये क्या है। इस तरह का तो इंडिया नहीं था। आई थिंक इनको जरा देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी रेपुटेशन क्या बिल्ड हो रही है कि ये एक इनटॉलरेंट नेशन बनती जा रही है। इनको अपने अलावा किसी और चीज का पता नहीं है। आई थिंक दैट इज बैड फॉर इंडिया। नारे सुने आपने जब पाकिस्तानी बैट्समैन आउट होके जा रहे थे, किस तरह के नारे लग रहे थे, और वो इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इनको इश्तियाल दिलाया जाए। बाकी ये चीजें आपको पता थी,
हम इसलिए कह रहे थे कि आपको भी दांत दिखाने की जरूरत है। दांत होंगे तो दिखाएंगे ना। अब मैं तो I'm surprised के इस नेशन की प्राइड कहाँ पे चली गई है यार। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर रिजवान ये कर रहा है तो दे शुड रिस्पेक्ट इट, दे शुड रिस्पेक्ट इट कि भाई ये उसका बिलीफ है, ठीक है, और उसका राइट है, उसका राइट है। और दुनिया को इंडिया प्रिटेंड करता है कि हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, हमारे यहाँ हर मजहब के, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुसलमान हो। नहीं, इनसे कोई पूछे आपके जो मंदिर और ये वाली आपके जो सीक्रेट जो जगह हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, उनको खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल। ये अगर आपको यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, इवन आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी है, क्या उनको खत्म कर दिया जाए? सही। समी, आप कैसे देखते हैं ये इस तरह का वाकया? इससे एक बैड टेस्ट जाता है। अभी पाकिस्तान के 6 मैचेस बाकी हैं और वकील जो है जाकर अपील कर रहा है। फिर उसने ये कहा कि जी, उसने रिजवान ने ये भी कहा कि मैं जो अपनी इनिंग्स है गाजा के लोगों के लिए जो है वो उनको डेडिकेट करता हूँ। तो ये उनका माइंड सेट है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जैसा आमिर भाई ने कहा कि नज़र आया है कि देखें इंडिया अपने आप को सेकुलर एक स्टेट कहता है और कहता है कि हर किसी को आज़ादी है। तो मेरे नहीं ख्याल के कोई ऐसा काम किया, नमाज अगर पढ़ ले हैं तो इससे मेरा नहीं ख्याल कि आप जाके केस कर दें किसी पे। देखें, ये राइट्स है, हर किसी को अपने बिलीफ का राइट्स है। आप देखें बहुत सारे, अगर आप देखें IPL में भी काफ़ी दुनिया से लोग आते हैं, तो क्या किसी पे पाबंदी है उनके रिलीजियस राइट पे, मतलब एक्ट करने पे? तो ये थोड़ा सा देखें, ये टारगेट किया जा रहा है एज अ नेशन पाकिस्तानियों को, जैसे आमिर भाई ने कहा। क्या इससे अंडर प्रेशर नहीं कर रहे मेंटली पाकिस्तानियों को? 6 मैचेस बाकी हैं, आप इस तरह के सारी टिकटें इन्होंने मुसलमानों की जो वो हिस्टोरिक इमारतें हैं उसके ऊपर लगाएंगे। बताइए। ठीक है, वो इनकी इकोनॉमी में सबसे बड़ा फैक्टर है। जो टूरिस्ट आते हैं, ये जो बड़े बड़े ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना ताजमहल और बाकी चीजें, तो इसको भी गिरा दो। जी समी, आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल यही है कि देखें ये बहुत गलत है और हर किसी को एक आज़ादी है अपने मज़हब को, अपने रिलीज को फॉलो करने के लिए। तो वेरी अनफॉर्चुनेट है और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया किस तरह से डोमिनेट कर रहा है। खाली कि ये ICC इवेंट है, लेकिन अगर आप पूरे इवेंट देखें तो ICC अपनी मर्जी की अपनी विकेटें भी अपनी मर्जी की बना रहा है। फिर इस तरह की बातें आ रही हैं, देखें पहले प्रेजेंटर के खिलाफ थी, अब प्लेयरों के खिलाफ आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं जाके ICC को इंटरवेन करना है। सही है। ICC ने तो शशांक मनोहर की जगह वो ICC का चेयरमैन अब भारत ने बनवाया है ग्रेगरी को, जो उनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। जेफ अलरडाइस जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, लेकिन ICC का रोल नजर नहीं आ रहा। लगता है कि पैसे के आगे ICC ने भी हाथ खड़े कर दिए। इंटरप्ट कर रहा हूं, ICC ने हर ग्राउंड के बाहर क्या लगाया हुआ है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आप किसी को लिंच नहीं करेंगे, रेसिस्ट कमेंट नहीं आएगा, सारा कुछ आएगा। ये क्या हो रहा है? बिल्कुल, आमिर ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे जो मैच आज खेला जा रहा है लखनऊ में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैच हो रहा है लखनऊ में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका के कप्तान स्टैंड इन कैप्टन है कोसाल मेंडिस, क्योंकि दसुन शनाका जो है वो अनफिट है, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो आज कोसाल मेंडिस ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। श्रीलंका की टीम में 1-2 तब्दीलियां हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम अनचेंज्ड है। इससे पहले कि हम आमिर सुहेल और मोहम्मद समी से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, आमिर 2 चेंजेस हैं। फास्ट बॉलर लाहिरू वो टीम में शामिल है और करुणा रत्ने जो उनके बॉलिंग ऑलराउंडर उनको टीम में शामिल किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया की अनचेंज है। ऑस्ट्रेलिया का अभी तक लगता है ट्रेविस हेड जो है वो मुकम्मल तौर से फिट नहीं हुआ है और इसी तरह से उन्होंने कैमरून ग्रीन को नहीं खिलाया। कैसे देखते हैं इसको? इनके पास ऑप्शंस यही हैं, लिमिटेड ऑप्शंस हैं और ऑब्वियसली उनको फिर जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं उन्हीं के साथ स्टिक करना है। और स्टोइनिस ये है कि उनको एक लेवरेज देते हैं बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, एग्रेसर हैं। वो मैचेस उन्होंने काफ़ी जितवाए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया को। सो आई थिंक उन्होंने सही किया कि सेम टीम के साथ जा रहे हैं। श्रीलंका उन्होंने 2 चेंजेस किए हैं लाइक फॉर लाइक। करुणा रत्ने आए हैं, वो भी ऑलराउंडर है और फास्ट बॉलर को फास्ट बॉलर के साथ उन्होंने स्वैप किया। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज के मैच में, देखिए दोनों टीमें जो है अभी तक अपना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकी। कुसाल मेंडिस
उनको इन्होंने आज के मैच में कप्तान बनाया इस वर्ल्ड कप के लिए। अब वो इनके एक प्लेयर थे जो टॉप ऑफ द ऑर्डर आके अग्रेशन के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। अब थोड़ा सा वो कप्तानी उनको दी गई है। तो देखना यह है जो सबसे ज्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज है कि वो अब कैप्टन बन के क्या उसी तरह आके बैटिंग करेंगे। ठीक है, क्या वो प्रेशर जो उनके ऊपर कैप्टनसी का आया है उसको परे रख के जब वो एज ए बैटर जाएंगे तो क्या वो उसी तरह क्रिकेट खेल सकेंगे? अगर तो वो उसी तरह क्रिकेट खेलते हैं तो उसका श्रीलंका को फायदा है। अगर वो चेंज करेंगे तो आई थिंक कप्तानी का ऑल्टरनेट भी तो कोई नहीं था ना। देखिए इनके पास हैं और प्लेयर हैं, इनके टेस्ट मैचेस के कैप्टन हैं जो इस टीम में तो नहीं है ना, जो स्क्वाड में भी नहीं है। इनके जो टेस्ट अच्छा डिमित करुणारत्ने है वो टेस्ट के कैप्टन हैं और बड़े बैटिंग भी अच्छी करते हैं। लेकिन निशांका और डिमोत जो है वो एक ही तरह के बैट्समैन हैं। सो फिर वो प्रेफरेंस जो दे रहे हैं उनको दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये उनको कप्तान बना देते और ओपन ये करते कुशाल मेंडिस के साथ तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। एक आराम से खेल रहा है, फ्री कर रहा है स्ट्राइक और दूसरा फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेल रहा है। समी कैसे देखते हैं बॉलिंग पहले जो है ऑस्ट्रेलिया कर रही है, श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट को चेज करते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ 134 रन से हारी थी इसी मैदान पर। अब इस सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कितने तक रिस्ट्रिक्ट करे ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि उनकी बैटिंग चल नहीं पा रही। डेविड वार्नर हुए या फिर स्टीव स्मिथ तो कोई इम्पैक्टफुल इनिंग्स नहीं खेल पा रहा। कितना देखते हैं आप टारगेट, कितना उनको सेट करेगी श्रीलंका, जहन में कितना होगा? देखें अगर आप श्रीलंका की ओवरऑल बैटिंग देखें पूरे वर्ल्ड कप के तो दोनों मैचों में अच्छी उन्होंने बैटिंग की। ठीक है, उनकी बॉलिंग ने ज़्यादा रन करवा दी लेकिन बैटिंग वाइज श्रीलंका की बहुत अच्छी बैटिंग है और रन भी करके आ रही है। तो कहीं ना कहीं जाके इनको थोड़ा सा हाई स्कोरिंग गेम करना पड़ेगा ताकि अच्छा टोटल देना पड़ेगा ताकि ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर है। देखें ऑस्ट्रेलिया ने अगर आप देखें दोनों मैचों में इस तरह बारी नहीं की और अगर आप श्रीलंका को देखें तो दोनों मैच में वो बॉलिंग नहीं अच्छी कर पाई। तो कहीं ना कहीं जाके दूसरी इनिंग में दोनों टीमों पर थोड़ा प्रेशर तो हुआ क्योंकि एक से बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई और एक से बैटिंग नहीं हो पाई। लेकिन ये कि श्रीलंका अगर अच्छा टोटल देता है तो बड़ा अच्छा चांस है कि वो आज अपसेट कर सके और ऑस्ट्रेलिया को हरा सके। देखिए श्रीलंका ने 326 किए साउथ अफ्रीका के खिलाफ और फिर पाकिस्तान के खिलाफ 343 किए। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी बैटिंग तो क्लिक कर रही है। बॉलिंग बहुत बड़ा इशू मसला है जी। ठीक है, उनके जो मेन बॉलर्स हैं जिस तरह टिक्शाना है जिससे बहुत ज्यादा जो है वो इतना इम्प्रेसिव नहीं रहा है। बिल्कुल इम्प्रेस नहीं है वो। उनकी भी फिंगर्स का प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से वो अपनी वैरायटीज जो है बड़े एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे। देखें ये वाली पिच जो है हमने पिछले मैच में भी देखा ये रीले हुई थी, अभी तक ये इतनी ज्यादा फर्म नहीं हुई थी। आज थोड़ी सी बेहतर खेलेगी पिछले मैच से। लेकिन जो कप्तान ने कहा श्रीलंकन कैप्टन ने उन्होंने कहा 280 200 300 जो है यहाँ पे जो है मैं समझता हूँ कि हमारे बॉलर 311 आमिर अगर देखें साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया और ऑस्ट्रेलिया 170। लेकिन वो जो 311 वो किए उनके ओपनर्स ने अच्छा किया, 100 रन की पार्टनरशिप की। मैं इसलिए उस दिन भी कहा कि बबूमा की जो इनिंग्स थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब क्या इस पिच के ऊपर श्रीलंका क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पिछले मैच में गलतियां की, उन्होंने बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉल किए जिसका फायदा उठाया, टॉप एजेस लाके छक्के लगे चौके लगे। आज वो आके थोड़ा सा डिसिप्लिन से बॉलिंग करेंगे और उनको आइडिया हो चुका होगा कि इस पिच के ऊपर क्या रिक्वायरमेंट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि श्रीलंका जो है वो इतना इजीली जो कप्तान कह रहे थे 280 और बहुत मुश्किल होगी पहुंच पाएगी। समी आपको लगता है जो ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक है, पेस अटैक तो बड़ा जबरदस्त है। जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस डिलीवर नहीं कर पा रहे। स्टॉइनर्स भी बॉलिंग कर लेते हैं। फिर उनके बाद स्पिनर भी उनका एक स्पिन बॉलिंग बड़ा वीक शोभा नजर आ रहा है। एडम जंपा वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उस बॉलिंग को देखते हुए जिस तरह से कुशाल मेंडिस कह रहे थे कि 280 आप समझते हैं बना लेंगे 280? देखिए डिपेंड करता है कि किस तरह की बॉलिंग करे ऑस्ट्रेलियन। देखें कैपेबिलिटी है इनके पास, यूजफुल बॉलर हैं। मिचेल स्टार्क देखें, पैट कमिंस देखें, जॉर्ज हेजलवुड देखें। प्लेइंग 11 देखें समीर को किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे? मार्कोस स्टॉइनर्स, जॉर्ज हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा।
ये इनके बॉलिंग अटैक है इनका? जी मेरे ख्याल में देखें, वैसे अगर आप ओवरऑल देखें बैलेंस टीम है, लेकिन अभी तक इश्यू इनको आ रहे हैं कि क्लिक नहीं कर पाए बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, और इसको लेकर देखें इनको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है इनकी अपनी कंट्री में भी कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया खेलते आई है पिछले वर्ल्ड कप में वो प्लेयर नज़र नहीं आ रहा। तो इनके पास भी एडिड प्रेशर है कि इनको डिलीवर करना है और वर्ल्ड कप में अलाइव रहना है। तो आज का मैच अच्छी स्ट्रेटेजी से खेलना है, और श्रीलंका को सबको पता है थोड़े बैटिंग में डेंजरस है, उनके पास एक्स फैक्टर है, उनके अगर बैट्समैन चल गए और लंबा स्कोर चल गए तो चांसेस हैं श्रीलंका के कि वो अंडर प्रेशर करे ऑस्ट्रेलिया को। ट्रेविस हेड बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त करता है, उसका फिट ना होना या उसको 11 ऑफ ब्रेक बॉलिंग करता है तो उससे भी ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। और वो इस तरह के प्लेयर हैं जो आके मुश्किल सिचुएशंस में आके बॉलर्स को टेक ऑन करते हैं। ही इज नॉट अफ्रेड, वो आके अपने जो है पॉजिटिव बैटिंग करते हैं, बैट बॉल अच्छे बॉल के ऊपर भी वो चौके मारते हैं, और प्लस उनकी जो ऑफ स्पिन है बड़ी हैंडी है इन कंडीशंस में, उसको मिस कर रहे हैं। देखिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया की ये जो लाइनअप है इसमें अगर आप नजर दौड़ाएं तो बैटर्स जो हैं वो आपको वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। हाँ, इनके बॉलर्स जो हैं वो जो नाम है इसमें जो एक्सपीरियंस है वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप में कम बैक कर सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी आपने बात की कि उनके मीडिया में भी सभी ने कहा कि क्रिटिसिज्म है। आप पिछला जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, समहाउ जो फैंस ऑफ क्रिकेट है, जो स्पेक्टेटर्स हैं और ACB और ऑस्ट्रेलियन टीम है, यहाँ पे कोई डिस्कनेक्ट है। पिछले वर्ल्ड कप में आप देखें ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में लोग ही नहीं आए और इंपॉर्टेंट मैचों में लोग नहीं आए। क्या रीजन क्या है? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, लेकिन कोई ना कोई डिस्कनेक्ट है और वो आपको इस टीम में अब रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। आई थिंक दे हैव टू गैदर देमसेल्व्स। अभी भी एक्सपीरियंस इतना है कि ये इस टूर्नामेंट में इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर ओवरऑल रिकॉर्ड पे समी नजर डालें हेड टू हेड में तो आप देखेंगे पल्ला ऑस्ट्रेलिया का भारी है। 103 में से 63 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी अरसे से खेल रही है। श्रीलंका की एंट्री हुई 1982 में, और फिर वर्ल्ड कप के मैचेस आप देखें तो जिस तरह से 11 मैचेस हुए, 8 ऑस्ट्रेलिया जीता है, 2 श्रीलंका जीता है और 1 का नतीजा नहीं हुआ। तो इस रिकॉर्ड को देखते हुए तो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ऑन द ग्राउंड परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि बड़ा टफ टाइम देगी श्रीलंका। जी हाँ, देखा अगर आपने रिकॉर्ड की बात की है तो ये ओवरऑल जिस तरह से जिस एरिया में पीछे अगर आप देखें तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम डिफरेंट नजर आती थी। वो चढ़ के खेलते थे, अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, और ये ऐसा लगता था कि वो स्ट्रेटेजी में 2 कदम आगे हर टीम से। देखें आप पीछे वर्ल्ड कप उठा के देखें सारे, तो ऐसा लग रहा था कि वो प्रिपेयर होके आई है, मतलब अगली टीम जो भी स्ट्रेटेजी अपनाती थी तो उसका काउंटर था उनके पास। लेकिन इस दफा ऐसा लग रहा है जैसे प्लेयर थे रिकी पॉन्टिंग जैसे, क्या मैथ्यू हेडन थे, शेन वॉन, ऐसे उनके पास प्लेयर थे, तो उससे इम्पैक्ट बड़ा पड़ता था, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता था। लेकिन ये कि देखें अब भी इनको पास है चांसेस कि अगर देखें कोई भी बड़ी टीम होती है उसको आज जीत गए मैच तो इनका फिर ये एक सफर इनका शुरू होगा, क्योंकि अभी आउट नहीं हुए टूर्नामेंट से। आमिर क्या कहेंगे? अभी आउट बिल्कुल नहीं। देखें इंग्लैंड भी 3 मैचेस हारा हुआ, ठीक है, और वो 2 मैच जो हार गया है वो जो हम 6 टीमें जो तगड़ी टीमें हैं उनमें से हार चुका है। अब 2 जीते हैं उन्होंने, ठीक है। अब अभी ये 3-4 टीमें जो हैं ये फ्रिंज पे हैं, लेकिन ये इस टूर्नामेंट में कम बैक कर सकते हैं। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। कल वाले मैच से काफी जो है दरवाजे खुल गए। ठीक, इंग्लैंड अगर 3 में से 2 मैच जीता है, 1 मैच जीता है, 2 हारा है ना। एक मैच इंग्लैंड जीता है बांग्लादेश के खिलाफ। मैं वही कह रहा हूँ 2 मैच हार गए। और जो हम 4 टीमों को कह रहे थे कि ये जीत लें, लेकिन अब थोड़ा सा ओपन वो अफगानिस्तान से जो हारे हैं उससे जो है अफगानिस्तान के हारने से वो थोड़ा सा ना जो अंग्रेजी का वर्ड है ना अजार, जो दरवाजा है ना वो खुला है। आप उर्दू अंग्रेजी मिक्स करके जबरदस्त बोलते हैं। अच्छा समी, अब आप इस तरफ आते हैं कि अफगानिस्तान की टीम जिस तरह से कल उसने इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान का इस मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया से मैच है 20 अक्टूबर को बेंगलोर में कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, और फिर उसके बाद 23 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एट चेन्नई। इस विक्ट्री के बाद अगेंस्ट इंग्लैंड अफगानिस्तान विल बी अ डिफरेंट टीम अगेंस्ट पाकिस्तान।
जी हाँ, बिल्कुल। मैंने जैसा कहा है कि आपकी कोई भी एक जीत चाहिए होती है किसी टीम को ट्रैक पाने के लिए, और ओवरऑल देखें जब भी आप हारते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें नोट करते हैं कि आप अपने नेगेटिव ज़्यादा देखते हैं, सोल सर्चिंग करते हैं कि हमें क्या असर है, लेकिन जीत जो है काफ़ी चीज़ें छुपा जाती है, खामियों को छुपा दे। जी हाँ, तो आप जिस तरह कल जीते हैं और जिस एटीट्यूड से जीते हैं और आप मोटिवेशन भी हाई होगी, और फिर जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अगर आप स्पिनर की बात करें कल उन्होंने परफॉर्म किया, राशिद खान पहले बुझे थे, कल उन्होंने 3 विकेट, मुजीब ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्म, फिर आप देखें बैटिंग ने परफॉर्म किया, फिर आप सबसे बड़ी बात आप फील्डिंग में एटीट्यूड देखें, कल लग रहा था कि कल वो लड़ लें, तो यही टीम को चाहिए होता है कि 100% दें। बाकी ऑन द गिवन डे अगर आप अपनी पूरा प्रोसेस करते हो तो आपके जीत के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पैट कमिंस कितना अंडर प्रेशर होंगे एज अ कैप्टन? टॉस पे नजर आ रहा था, आपने सही पिक किया, सही सवाल है, टॉस पे नजर आ रहा था कि वो बात नजर नहीं आया ऑस्ट्रेलियंस की जो होती है। देखिए ऑस्ट्रेलियन जब आप उससे क्वेश्चन करते थे उनके पास जवाब होता था, अभी उनको सोचना पड़ा है, टेकिंग इज टाइम। और जहां तक आपने अफगानिस्तान की बात की, देखिए कॉन्फिडेंस तो आया होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और पैरल जो उनके साथ मसला होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ट्राई करेंगे आप चीजें कि यार हम उनसे जीत गए, अब हमने और करना है, और उसमें गलतियां करेंगे। देखिए एक होता है बिलीव और एक होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं, एक तो वो फॉल्स बिलीफ जो है ना, वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। मेरा ख्याल है कि ये आप ओवर ट्राई करेंगे चीजें और ये फंसेंगे। लेकिन उस पिच पर, चेन्नई की पिच की एक रिवायत रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ चेन्नई में ये चीजें ओवर ट्राई करेंगे कि कंडीशंस हमारे हक में हैं, और ये बैटर्स ये कहेंगे कि यार हम लोगों ने ना अब 280 किया है, अब हमने 325 करना है। ठीक है, बॉलर जो हैं वो जब पहले बॉलिंग करेंगे वो कहेंगे कि हमने अब इंग्लैंड को इतने टोटल पे आउट किया है, अब दूसरी टीम को 150 पे करना, ओवर ट्राई करेंगे चीजें, और वो जो फॉल्स बिलीफ है वो आपको मरवाएगा। समी, अगर हम इस मैच की बात करें और पॉइंट्स टेबल पर आप नजर डालें तो देखें इंडिया टॉप पर है, और इंडिया का जो नेट रन रेट है वो भी बहुत अच्छा है, +1.82 का, और 6 पॉइंट्स इंडिया के हैं, फिर 6 पॉइंट्स न्यूजीलैंड के। 2 टीमें अभी तक अनबीटन है, साउथ अफ्रीका भी अनबीटन है, लेकिन साउथ अफ्रीका के 2 मैच हुए और दोनों जीती है। इस पॉइंट्स टेबल को देखते हुए आप क्या समझते हैं, नीचे से ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे, श्रीलंका, इंग्लैंड ये ऊपर आ सकते हैं, पाकिस्तान तो चौथे पर है ही। देखें ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज का मैच, बहुत इस पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आज जीतते हैं तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर फाइट करेंगे कि हम टॉप 4 में आए, लेकिन अगर आज मैच हारते हैं तो मेरे ख्याल में फिर ये ऑलमोस्ट नॉकआउट स्टेज पे चले जाएंगे। इनको एटलीस्ट 6 में से 5 मैच ज़रूर जीतने होंगे रेस में रहने के लिए। तगड़ी टीमों से भी इनके मैच, तगड़ी टीमों से भी। फिर आपको पता है कि मोरली आप हारते रहो तो जाहिर सी बात है टीम का मोरल डाउन होता है, फिर टीम में खामियां जो है वो भी सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं आज का मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, श्रीलंका के लिए भी। और आमिर, जो लखनऊ की पिच जो आप पहले भी बताते रिले की गई है और उस पर थोड़े डाउट से, लेकिन आप ये नहीं देखते कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आईपीएल में सारे जो फास्ट बॉलिंग अटैक है तीनों आईपीएल में खेले हैं, मिचेल स्टार्क भी खेला है, पैट कमिंस भी खेला है, जॉश हेजलवुड भी खेला है, तो उससे उनको कोई थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा कि नहीं? T20 फॉर्मेट जो है वो टोटली डिफरेंट है, लेकिन दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द कंडीशंस का उनको अवेयर होना चाहिए। इसीलिए पिछले मैच में हम लोग कह रहे थे कि जहां पे इनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को गेंद आगे करने की जरूरत है, वो बैक ऑफ द लेंथ करना शुरू हो गया। सही, बेसिकली इनको एडजस्टमेंट करनी है। देखिए बॉलिंग वाइज इनके पास टैलेंट है, आपको ये कॉन्फिडेंस देते हैं, कामयाब है। सो बाकी बॉलर्स को जो है वो थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा, और मैं समझता हूं अगर इनके बॉलर्स अच्छा करते हैं ये बॉलिंग जो है इनको वापस इस वर्ल्ड कप में लेके आएगी, नॉट देयर बैटिंग। इस पर हम मजीद बात करेंगे। श्रीलंका ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है लखनऊ में। हम न्यूज़ अपडेट्स के लिए जाएंगे और फिर न्यूज़ अपडेट्स के बाद दोबारा आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। इस मैच जारी है लखनऊ में और इस वक्त श्रीलंका की टीम बैटिंग करी, जिसने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। इब्तिदाई 2 ओवर्स में सिर्फ 10 रन बने, लेकिन मिचेल स्टार्क का ओवर बड़ा महंगा साबित हुआ। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आमिर, आपने देखा मिचेल स्टार्क वेवर्ड, कभी ऑफ स्टंप पे कर रहे हैं गेंद, कभी लेग स्टंप पे कर रहे हैं, फील्ड कहाँ ली हुई है, तो एक प्रेशर नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलियंस पर? बहुत ज्यादा प्रेशर है, और
दूसरी चीज ये है कि जो उन्होंने पहले ओवर में जब वो रन आउट करने बैट्समैन को रन आउट की तो उन्होंने कोशिश नहीं की, डराया बैट्समैन को वॉर्न किया, तो इससे पता लग रहा है कि डेस्परेशन भी है और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन भी है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन अच्छी चीज है, हेजलवुड अभी भी बड़ी टाइट लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क जो हैं इस वक्त वो ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ। राइट हैंडेड बैट्समैन के ऊपर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जब जब वो अंदर गेंद लेके आते हैं उनको ऑन के ऊपर चौका पड़ा है। यही इशू शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी। समी, आप मिचेल स्टार्क की बॉलिंग को जिस तरह आमिर कहते हो, आप तो राइट आर्म फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड वो अच्छी लाइन और लेंथ पे करें, लेकिन मिचेल स्टार्क क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? आपको नजर आ रहा है एक तो इनकी लाइन और डिफरेंट लाइन है, कभी ऑफ स्टंप पर कभी लेग स्टंप पर। मेन रीजन आप क्या समझते हैं इनके स्ट्रगल करने की? अंडर प्रेशर है या फिर इस मरतबा आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, थोड़े से अंडर प्रेशर है, फ्रस्ट्रेटेड है कि विकेट नहीं मिल रही, फिर टीम नहीं जीत रही है। और अगर आप देखें बेसिक आप जब भी स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करते हैं देखें कि आप अपने बेसिक से स्टार्ट करें, टेस्ट मैच लेंथ से स्टार्ट करें कि आप विकेटों में टॉप ऑफ दी ऑफ बॉल करें। और इस वर्ल्ड कप में आप देखें बॉलर भी वही कामयाब हो रहे हैं जो अभी तक गुड लेंथ पे कर रहे हैं और विकेट में कर रहे हैं बॉल। तो अभी भी देखें ये कोशिश कर रहे हैं फुलर बॉल करें और स्विंग पे आउट करें, रादर देन कि अपने प्रोसेस पाएँ कि अगर विकेट से कोई हेल्प है तो उस एरिया में आपको बॉल करनी पड़ेगी, तो फिर आप ज़्यादा कामयाब। आमिर, पहले ओवर में तो 9 रन दिए, लेकिन दूसरे ओवर में अब तक जो 4 गेंदें किए हैं इन्होंने इसलिए कह रहा हूं लेफ्ट हैंडर के खिलाफ ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं टू राइट हैंडेड बैट्समैन। देखे, अगर आप किसी भी लेजेंडरी फास्ट बॉलर से बात करें ना तो नया बॉल के बारे में कि किधर गिराना, तो एक ही बात करते हैं कि हम लोग ऑफ स्टंप का निशाना लेते हैं, हम ना अंदर लाने की कोशिश करते हैं ना बाहर निकालने की, एक ही लाइन पे करते हैं। नया बॉल खुद ब खुद जो है मूव करता है, वो मूव करता है। और जब आपको थोड़ा सा कंट्रोल आ जाता है तो फिर आप वेरिएशन करने की कोशिश करते हैं। ये पहले ओवर में जब आप बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप लाइन एंड लेंथ जो है वो गवा बैठते हैं। यही इशू इनके साथ है, मैंने जिस तरह पहले कहा, यही इशू शाहीन शाह अफरीदी के साथ आ रहा है। समी, आप कैसे देखते हैं जब आप बॉलिंग करते थे तो एक आपका माइंडसेट बनाते थे ना कि अगर लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड का कॉम्बिनेशन आया हुआ है ओपनिंग का तो किस तरीके से गेंद करेंगे, क्या आप प्लान करते थे? डेफिनेटली देखें, प्लान सबसे पहले जैसे मैंने बताया कोशिश करता हूँ कि स्टार्ट करूँ गुड लेंथ से और कोशिश करूँ कि स्टंप को हिट करूँ, ताकि अगर कहीं भी कोई भी स्विंग सीम मिल रहा है या बैट्समैन कहीं गलती कर रहा है तो उसको अफेक्ट करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप स्टंप में बॉल करें। अगर आप देखें तो मिचेल स्टार्क ने अब आके थोड़ी सी विकेटों में गुड लेंथ पे बॉल शुरू की है, लेकिन पहला ओवर थोड़ा सा चांस लिए हैं, जैसे बताया कि फ्रस्ट्रेटेड हुए में विकेटें नहीं मिल रही, टीम को अर्ली विकेट चाहिए तो इसलिए थोड़ा सा चांस लिया, फुलर लेंथ पे की। फिर अगर बात की आमिर भाई ने कि देखें लेफ्ट आर्म को जो है कंफर्टेबल है और वो उसकी मेन वजह यही है कि देखें हिप रोटेशन जो है लेफ्ट आर्म के लिए बहुत अच्छी जा रही है इनकी, और राइट आर्म पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, हिप उस तरह रोटेट नहीं हो रहे, इसलिए बॉल ऑफ स्टंप पे नहीं गिर रहा। जो भी स्विंग करने की कोशिश करते हैं वो मिडिल लेग पे गिरती है बॉल, तो थोड़ा सा ये है कि ओवर ट्राई कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने खिलाना है इनको, ठीक है, फिर कैप्टन को यूज भी करना आना चाहिए। एज ए कैप्टन आपने रिकॉग्नाइज करना है कि आपका बॉलर स्ट्रगल कर रहा है, इंस्टेड के उसको 2 स्लिपें दें। आप अगर वो उनका बार बार जो गेंद अंदर आ रहा है और बैट्समैन उनको ऑन पे खेल रहे हैं तो आप उनको थोड़े से ऑन साइड पे स्ट्रेंथन करते हैं फील्ड, ताकि रन्स नहीं जब बनेंगे बॉलर के खिलाफ तो उसको कॉन्फिडेंस तो आएगा। अगर ओडीआई क्रिकेट या टेस्ट मैच या T20 में बैट्समैन जब रन्स बनाने में कामयाब होता है तो बॉलर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे आता है, वो इतना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को। सो यहाँ पे आई थिंक कमिंस को थोड़ा सा अपने बॉलर्स के साथ कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। देखिए, ये जो फील्ड प्लेसिंग है ये तो जो क्रिकेट नहीं भी खेलता ना वो भी दे देगा, खड़ा कर सकता है। आपने एज ए कैप्टन जो है देखे वो जो फॉर्मूला है 2 स्लिपें पॉइंट ये तो कोई भी कर लेगा, जैसे क्रिकेट नहीं भी खेली हुई वो पढ़ के आके ये कर देगा। बट एज ए कैप्टन इस लेवल के ऊपर आपने रिकॉग्नाइज करना है कि आपका जो बॉलर है वो करना क्या चाह रहा है, उससे क्या नहीं हो पा रहा, इसके लिए मैं क्या फील्ड प्लेसिंग दूंगा। अब आप बार बार एक बॉलर को जो शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको आप कहेंगे नहीं तू इधर करके दे, तो उसको फिर आपकी क्या राय है समी, आप बताएं कि क्या पैट कमिंस को नया गेंद करना चाहिए या वो जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के साथ ही कोशिश करें?
देखिए बाद औक़ात ऐसा होता है, ठीक है आपके नए बॉल के बॉलर हैं, बड़े इन्होंने आउट किए हैं, फतवात दिलाई हैं, लेकिन अगर आप पिछले 2 मैच देखें तो अभी तक नई विकेट नहीं ले पा रहे। और देखें बात यह है कि विकेट ना लेना और वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह वो बॉल कर रहे हैं चांसेस लेना। अब आप देखें कि बॉल आपको पता है इन विकेट पे मुंह का बॉल थोड़ा आसान है और बाहर का बॉल आसान है, तो यही 2 गलतियां कर रहे हैं बॉलर, ओवर ट्राई कर रहे हैं बजाय इसके कि अपना प्रोसेस करें, बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग करें और थोड़ा सा बैट्समैन को यहाँ कंटेन करें। देखें रन मिलते जाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा तो बैट्समैन फिर ईजी होता जाता है। और सभी अपने आमिर आपसे पूछूंगा कि जिस तरह अफगानिस्तान के ओपनर ने इंग्लैंड के खिलाफ 114 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप दी, इब्राहिम ज़ादरान और उसने अब्दुल रहमानुल्लाह गुरबाज ने, अगर ये पार्टनरशिप और आगे लगी तो ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही अंडर प्रेशर है, तो बहुत दबाव और शान तो खता होंगे, है ना। देखिए बड़ा ये डू और डाई मैच है ऑस्ट्रेलिया के लिए और श्रीलंका के लिए। यू नो ये मैच जो है अगर दोनों में से कोई टीम जीतती है वो कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देगी, लेकिन अभी तक स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ। लेकिन एक गेंद जो है वो पीछे किया, वो कवर में चौका खाया, दूसरा गेंद बिल्कुल मुंह में कर दिया। इस सिचुएशन में जो समी कह रहे हैं ना कि आप कोशिश करें कि बैट्समैन को अच्छी लाइन पे गेंद करें, फ्रस्ट्रेट करें, और कुशाल परेरा इस तरह का बैट्समैन है, अगर आप उसको फंसा देंगे ना तो वो आउट ऑफ बोर्डम जो है ना वो चला देता है। सही। हम इस वक्त चल रहे हैं प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ और इंशाल्लाह रात को 11:05 पर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जोश जगा दे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के मैच के नतीजे के बाद मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।